हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग एजुकेटर। स्टूडेंट, ये बैच है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, जिसमें हम सभी टीचर्स आपको क्लर्क मेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो भूलना नहीं है इस बैच का पार्ट बनना स्टूडेंट, और सारे सब्जेक्ट को ज्वाइन करना, जिसमें रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी 18 दिसंबर से सुबह 11 बजे स्टूडेंट। तो बिल्कुल इस बैच का पार्ट आपको बनना है और जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। ये है दिसंबर मंथ के ऑफर, जिसमें आपको एडिशनल मंथ मिल रहे हैं स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, ये 13 टू 16 दिसंबर वैलिड रहेंगे। उसके बाद ये एडिशनल मंथ का ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें आप या 12 मंथ का, कोड आपको यही यूज करना है, जो कि है रस्तोगी 10। ये है स्टूडेंट आइकॉनिक फीचर, जिसके तहत आपको प्रायोरिटी पे रखा जाता है डाउट सॉल्विंग की, और प्रायोरिटी पे रखा जाता है लाइव क्लास में रेज हैंड के ऑप्शन पर, ठीक है। तो 24 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट आइकॉनिक ये है, और कोड आपको वही यूज करना है, जो कि है रस्तोगी 10। तो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप प्लस पर आते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, यानी आप कितनी भी बार सारे एजुकेटर के प्लस क्लासेस को देख सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन भी स्टूडेंट आपको प्लस पर मिलता है, जिस के तहत, यानी इस ऑप्शन के थ्रू स्टूडेंट आप अपने एजुकेटर से अपने डाउट कॉल की तरह बात करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये है बैंक कॉम्बेट, जो कि एवरी संडे होता है। इसमें ज़रूर इनरोलमेंट कराना है, और उसके लिए आपको ये रस्तोगी 10 कोड यूज़ करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप दी जाती है इस बैंक कॉम्बेट के थ्रू, है ना। तो बिल्कुल भूलो नहीं, जल्दी से अपना इनरोलमेंट करा लो। स्टूडेंट, ये हैं फ्री क्लासेस, जो कि डेली होती हैं अनअकैडमी ऐप पर दोपहर 2 बजे, जिसमें हम सारे चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करते हैं, और साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम्स के मॉक का डिस्कशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पर जाके फॉलो करना है। वहां से स्टूडेंट आपको सारे मैसेज आ जाएंगे क्लासेस के। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है प्रोफाइल का, वहां से आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जो कि डेली होती है इस चैनल पर 7 PM टू 8 PM। भूलना नहीं है, डेली इस क्लास को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इस क्लास में हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट, जिसमें हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं। आज इसकी 19th क्लास है, इससे पहले हम 18 क्लासेस कर चुके हैं। तो और प्ले लिस्ट में स्टूडेंट सारी क्लासेस 1 by 1 है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पजल का। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको उस वीडियो में का सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 फ्लोर्स इन अ गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर 2 इज अबव फ्लोर 1, ठीक है, एंड फ्लोर 3 इज अबव फ्लोर 2। आपको 3 फ्लोर दिए गए हैं और 2 फ्लैट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, ये जरूर पढ़िएगा दोनों जो फ्लैट हैं उसमें से कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ईच फ्लैट शेयरिंग फ्रॉम 4 to 9, यानी कि अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, जो कि फ्लैट डिफरेंट नंबर उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, जो कि शेयर कर रहे हैं फ्लैट को। 4 to 9 के बीच में वो नंबर्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्लोर लगा लो। 3 फ्लोर दिए हैं, बस 3 फ्लोर लगा लिए। फ्लैट दे रखे हैं, कौन कौन से, फ्लैट ए और फ्लैट बी, वो लगा लीजिए। और फिर उसमें हमें सारे पर्सन्स को अरेंज करना है। केसेस बनेंगे तो बिल्कुल बनाए जाएंगे स्टूडेंट, और अगर केसेस नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फटाफट।
पहली इंफॉर्मेशन ये रही स्टूडेंट, यहाँ से द टोटल मेंबर ऑफ फ्लैट बी आर 3 मोर देन फ्लैट ए। वो कह रहा है जो टोटल मेंबर हैं किसके, फ्लैट बी के, ठीक है, वो ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं फ्लैट ए से। अब जब आप यहाँ पर टोटल करेंगे तब ये बात आपको पता चलेगी। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट, देयर इज नो इवन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन द इवन नंबर फ्लोर। मतलब कोई भी इवन नंबर वाला फैमिली मेंबर वाला इवन पर नहीं रहेगा। इन शॉर्ट स्टूडेंट, इस वाले 2 फ्लोर पर, क्योंकि उसने फ्लोर ही बोला है ना, हाँ उसने बिल्कुल फ्लोर बोला है, तो स्टूडेंट ना तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ना यहाँ पर 6 आएगा, ना यहाँ पर 8 आएगा। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है, यानी कि अगर हम 4 को हटा दें तो यहाँ पर 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं, क्योंकि 4 to 9 मेंबर्स हैं, उसने बोल रखी है बात। ठीक, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि 5, 7, 9 इन तीनों में से डेफिनेटली 2 तो यहाँ पर आएंगे ही, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर आर टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स, वो कह रहा है स्टूडेंट जो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, नंबर देयर इज 11, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ फ्लोर्स नंबर 3 इज 11। तो स्टूडेंट उसने कहा है जो 3 पर आएंगे ना उनका टोटल 11 होगा, क्योंकि 3rd फ्लोर बोला है ना, तो उसका टोटल 11 आना चाहिए, ठीक है। फ्लैट हैविंग 6 फैमिली मेंबर, स्टूडेंट जिसके पास 6 फैमिली मेंबर्स हैं आर लाइव अबाउट फ्लैट हैविंग 8 फैमिली मेंबर्स, यानी वो कह रहा है जिसके पास 6 फैमिली मेंबर्स आएंगे ना, वो लाइव कह रहे हैं, लिव अबव फ्लैट, वो अबव रह रहे हैं किससे, जिसके पास 8 फैमिली मेंबर्स हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सेम फ्लैट रहे, तो इसका मतलब 6 डेफिनेटली आएगा तो अबव में, पर हमें ये नहीं पता कहाँ पर। और अगर 6 अबव आएगा तो डेफिनेटली 5 भी अबव आएगा, क्योंकि तभी इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है 11। बात समझ रहे हो। और यहाँ पर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन तो है ही, तो इसका मतलब 5 तो यहाँ से हट गया स्टूडेंट, यहाँ पर ये आ गया, डन, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो सब में पॉसिबिलिटीज बन रही है, 6, 5, 7, 9, 4, 8। अब क्या करें स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन नंबर 2 भी फुलफिल हो ही रही है, तो क्या किया जाए स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने के लिए। उसने कहा बी के पास जितने भी फ्लैट्स हैं ना वो 3 ज्यादा होंगे ए वाले से, मतलब टोटल के बिहाफ पर है। अच्छा, क्या उसने और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दी थी जहां से हम लोग डिसाइड कर सके स्टूडेंट? उसने एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जहां पर हम डिसाइड कर सके, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। हाँ, लास्ट लाइन उसने ये जरूर लिखी थी, सेम टाइप ऑफ फ्लैट नहीं है ना, लिखा है ना, फ्लैट हैविंग 6 फैमिली मेंबर्स आर लिव अबव फ्लैट हैविंग 8 फैमिली मेंबर्स, बट नॉट नेसेसरी। अच्छा, नेसेसरी नहीं है, हो सकता है शायद हो सकता है 6 और 8 यही हो, और हो सकता है ना हो। चलिए, तो स्टूडेंट जरा कॉम्बिनेशन देखें क्या क्या रख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ज्यादा आए, मतलब हमें 3 ज्यादा लाने बी के, तो ये तो भाई सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर 5 रखते हो, ठीक है, यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा, 5 के साथ 7 को जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 12 के साथ 4 को जोड़ दें स्टूडेंट, यानी इन शॉर्ट यहाँ पर कम नंबर रखने चाहिए हमें, तभी ऐसा हो पाएगा। लेट्स सी, 5 स्टूडेंट यहाँ पर, 4, 9, 9 और 7 कितने हुए भाई, 9 और 7 16 हो गए। अब 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए, पर यहाँ पर तो 19 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा हो गए। देख लेते हैं स्टूडेंट, ये हो गया 10, ये भी 10, 20 है ना, और हमें 19 लाना है, तो बात ही खत्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। अगर हम 7 की जगह 9 कर दें, अब कितना हो गया, अभी 21 हो गया है। मतलब इस तरीके से हमें हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ रहा है स्टूडेंट। तो फिर 21 हो गया है, क्योंकि 9 और 9 सॉरी 5 और 4 9, 18 हुआ है स्टूडेंट। 19, 20, 21, अब अच्छा यहाँ पे 21 लाना है, लेट्स सी, अब 21 आ रहा है, 18, 19, 20, 21, क्या स्टूडेंट 21 आ रहा है? जरा चेक कीजिएगा, क्या इस बेस पर 21 आ रहा है? देखो 6, 13 तो ये हो गया 13, 13 और 8 21, हाँ आ रहा है। यानी इस सीक्वेंस में आ सकता है जिसमें हम 5, 9, 4 और 6, 7 रखें। 7 रखकर देख लिया था। अगर यहाँ पर 8 रखते हैं 4 की जगह पे स्टूडेंट, यहाँ पर 8 रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा,
ये आप देख सकते हो 5 और 8 13 हो जाएंगे सीधे सीधे, और 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो 21 में 3 जोड़ेंगे, है ना, तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट हमारा डिसाइड हो गया है स्टूडेंट। यहाँ पर आ गया है 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। मतलब आप ये देखो किस बिहाफ पर आया है ना, वरना ये अरेंज नहीं हो पा रहा था। 6 तो यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ, 8 यहाँ, अब 3 का ये कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर दी गई थी जिसके वजह से हमने डन किया था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं था। नाइस क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतलब इजी है लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्स ही नहीं हो रहे, कोई भी फ्लोर फिक्स नहीं था, है ना। अगर आपने नोटिस किया तो कोई भी फ्लोर फिक्स नहीं था। नो इवन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज एन इवन नंबर फ्लोर, बस उसने इतना ही लिखा है, बाकी उसने कुछ नहीं लिखा है ना। तो काफी कम इंफॉर्मेशन थी, स्टिल डन हो गया क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है। ठीक, डन स्टूडेंट। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2। फ्लोर नंबर 2 पर कौन सी फैमिली रहती है? ये स्टूडेंट हो गया 6, सॉरी, ये कितना हो गया 16, है ना। डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लोर नंबर 2 पर एक तो रह रहा है 9 और एक 7, 9 + 7 16, ठीक है। सेकंड का बताओ, सम ऑफ फैमिली मेंबर लिव्स ऑन फ्लैट नंबर ए और फ्लैट नंबर बी, यानी कि हमें फ्लैट नंबर ए का फ्लोर नंबर 1 देखना है। तो फ्लोर नंबर 1 पे तो 4 रहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर तो 4 आ गए, और फ्लैट नंबर बी का हमें फ्लोर नंबर 2 देखना है, इसका मतलब 7 आ गए। 7 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 11 हो गया। ई इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सम बताना है फ्लैट बी का। तो ये तो अभी हम लोगों ने जोड़ा ही था ना स्टूडेंट, फिर भी एक बार जोड़ लेते हैं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 21 आया था ना 21, तो 21 आंसर होगा इसका। चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, कौन सा फ्लोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट हैज ऑड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स? किसके पास ऑड नंबर में फैमिली मेंबर्स हैं, चेक करें भाई। ऑड नंबर का मतलब हो गया स्टूडेंट, ऑड नंबर तो भाई 9 7 दोनों हैं ऑड नंबर, 5 भी है, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने कहा है ऑड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अच्छा, तो क्या वो फ्लैट नंबर बी फ्लोर नंबर 2 है? जरा चेक करके बताइए, फ्लैट बी और फ्लोर 2। तो फ्लैट बी और फ्लोर 2 हाँ है, एक तो आंसर बनेगा ही स्टूडेंट, फिर इसका मतलब ए तो आंसर डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, फ्लैट बी में फ्लोर नंबर 3 भी है क्या? फ्लैट बी में फ्लोर नंबर 3 नहीं है भाई, ये तो नहीं बनने वाला इसका मतलब, ठीक है। फ्लैट ए में फ्लोर 1, फ्लैट ए में फ्लोर 1 नहीं स्टूडेंट, ये भी नहीं बनेगा, इसका मतलब ओनली हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ये रहा आपके सामने, तो जरा पढ़िए जल्दी से इस क्वेश्चन को और फिर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 8 पर्सन दिए गए हैं, 5 फ्लोर दिए गए हैं, है ना। और इसमें एक चीज और मेंशन की है, देयर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच ऑफ द 5 फ्लोर्स आउट ऑफ विच 2 फ्लैट्स आर वैकेंट। यानी हमारे 2 फ्लैट्स ऐसे भी हैं जो वैकेंट हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट नंबर 1 और फ्लोर नंबर 2 एग्जैक्टली अबव, ठीक है, वो अबव है, कोई परेशानी नहीं है। फ्लैट विच आर एम्प्टी डू नॉट सेम फ्लैट नंबर, मतलब जो एम्प्टी है उनके जो फ्लैट नंबर है वो सेम नहीं होंगे। फ्लैट नंबर, फ्लैट विच आर एम्प्टी डू नॉट, हाँ डू हैव सेम फ्लैट नंबर। अच्छा, डू नॉट नहीं लिखा है, डू हैव, मतलब उनके सेम फ्लैट रहेंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रखी है। फ्लैट कितने, फ्लैट 1 और 2 है, फ्लैट 1 है और फ्लैट 2 है। तो चलिए इसको साइड में लिख देते हैं फटाफट। ये तो स्टूडेंट हमारे 5 फ्लोर्स आ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो आप डन कर दो। यहाँ पर जैसे आप पहले भी लिखते हैं फ्लैट 1 और ये आ गया फ्लैट 2 कर दीजिए। तो अभी इसका फॉर्मेट तो एज इट इज सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केसेस बनेंगे तो केसेस बनाए जाएंगे, नहीं बनेंगे तो कोई बात ही नहीं है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, है ना। कोशिश यही रहती है कम से कम केसेस बनाए। यहाँ से पढ़िएगा स्टूडेंट, एच लिव्स ऑन फ्लैट नंबर 1। पहले देख ले, फ्लैट 1 यहीं पर लिखना है ना, क्योंकि यही मेन है।
द फ्लैट्स आर नंबर 1 एंड 2, ईच ऑफ द फ्लोर्स आर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही मेंशन किया है स्टूडेंट, है ना। एच लिव्स ऑन फ्लैट नंबर 1 और फ्लोर नंबर 1, स्टूडेंट इसने पहली इंफॉर्मेशन आपको क्लू दे दी है, एच को उसने फिक्स कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन फ्लोर्स ऑफ एच एंड सी, वो कह रहा है एक फ्लोर है एच और सी के बीच में, यानी डेफिनेटली एक और एक दो छोड़कर सी या तो यहाँ आएगा या यहाँ, अभी तो पता नहीं है, तो आप दोनों जगहों पर लिख दो। सी लिव्स अबव एच, हाँ तो उसने अबव कहा है ना, फ्लैट सेम है ऐसा तो मेंशन नहीं किया, ठीक है। बी लिव्स ऑन फ्लैट विच इज इमीडिएटली अबव सी, वो कह रहा है बी जो है ना लिव्स ऑन फ्लैट विच इज इमीडिएटली अबव ऑफ सी, अगर यहाँ पर बी और सी इस जगह पर आए, है ना, और इधर आए, मतलब अभी हमें कंफर्म नहीं है कि बी और सी कहाँ आएगा, अभी दो केसेस बन रहे हैं, सर्किल कर दिया है, सर्किल वाले को हटा देंगे, अदरवाइज दूसरे वाले को हटा देंगे, सेम नहीं हुआ तो। एंड बोथ आर लिविंग इन अ सेम फ्लैट, उसने ये बहुत अच्छी बात कह दी है, तो हम दो केसेस बना सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है दो केसेस बनाने में, लेकिन इंफॉर्मेशंस को आने दीजिए, है ना। अगर हमें लगेगा कि और इंफॉर्मेशंस हैं, जरूरत है तो बनाएंगे, अदरवाइज क्या जरूरत है। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ो, ई लिव्स इमीडिएटली अबव, ई जो है स्टूडेंट वो इमीडिएटली अबव है जी's फ्लैट एंड बोथ आर लिविंग इन सेम फ्लैट, यानी फ्लैट तो सेम रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वी हैव अ पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग ऑफ ई एंड जी, तो उसको हम बाद में देखते हैं, है ना। ए एंड ई शेयर सेम फ्लैट, ए और ई जो है वो सेम फ्लैट में आएंगे, यानी शेयर कर रहे हैं सेम फ्लैट, ओके। ए एंड ई शेयर सेम फ्लोर, फ्लैट नहीं फ्लोर, ये एक भी इंफॉर्मेशन गलत पड़ी ना बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा आगे पढ़ो, देयर आर टू फ्लोर्स, किस किस के बीच में, ए और डी के बीच में टू फ्लोर्स हैं, ठीक है। एंड दे लिव्स इन अ सेम फ्लैट, और वो सेम फ्लैट में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इतना भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर दो ऐसे फ्लैट हैं स्टूडेंट जो वैकेंट हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो अगर हम केसेस बनाते हैं बी को यहाँ रखकर सी को यहाँ रखकर, तो लेट्स सी कितने केसेस बन पाते हैं, है ना, क्योंकि जितने कम केसेस होंगे उतना बेटर होगा ना हम लोगों के लिए, उस हिसाब से देखते हैं। एंड डोंट फॉरगेट हेयर इज टू वेकेंट फ्लैट्स, तो अगर वो फ्लोर बोल रहा है या पर्सन बोल रहा है, मेंशन इट, उसको मेंशन करिए वहां पर। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन ए एंड डी एंड दे लिव इन अ सेम फ्लैट, ठीक है। डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लैट विच इज इमीडिएटली अबव ऑन एम्प्टी, स्टूडेंट ये तो इसने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है, डी इमीडिएटली अबव है एम्प्टी फ्लोर्स के, तो अभी हम पे बहुत सारे केसेस हैं, इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसने हमें एक इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग ऑफ एम्प्टी फ्लैट ना। बी एंड एफ शेयर सेम फ्लैट, बी और एफ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सेम फ्लैट, यानी जहां आएंगे साथ आएंगे डेफिनेटली। तो भाई अब तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं स्टूडेंट, क्या किया जाए, कहाँ से स्टार्ट करें, लेट्स सी। अगर हमने बी और एफ को बताया केस नंबर 1 और केस नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एफ के रिगार्डिंग हम कहीं भी रखें तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है ना। अच्छा उसने कहा है कि ए और डी के बीच में दो फ्लोर हैं स्टूडेंट, है ना, दो फ्लोर का मतलब हो गया है कि कहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ 1 2 डी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और उसने सेम फ्लैट बोला है, तो अगर हम ए और डी को यहाँ रखें तो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज दोनों में है, लेकिन दोनों का ही ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो एक काम करते हैं फिलहाल लिख देते हैं, जैसा कहेगा वैसा डन करेंगे। बट उसने कहा डी इमीडिएटली अबव है, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर तो ऑर्डर स्टूडेंट डेफिनेटली यही बनेगा, है ना, फ्लैट नंबर 1 में। अच्छा अगर उसने स्टूडेंट यहाँ पर डी को यहाँ भी नहीं रख सकते, तो ये डेफिनेटली ए यहाँ पर ही आएगा, डी यहाँ पर आएगा। तो आप देखो केस नंबर 1 में भी दो केसेस बन रहे हैं, है ना। लेट्स सी, अब वो कह रहा है ई एंड जी सेम फ्लैट में है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी और ए को यहाँ नहीं रखते हैं, तो ई और जी की पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ आएगी, है ना, और भाई यहाँ तो आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम डी को यहाँ नहीं रखते हैं तो फिर सिर्फ ये पॉसिबिलिटी रह जाएगी। अब उसने कहा ई जो है वो अबव है जी से,
ओके, तो एक काम करते हैं, इसको स्टूडेंट वन बाय वन करके देखते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा केसेस भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो एक काम करिए, इस डी को यहाँ पर सर्किल कीजिए, क्योंकि अभी हमें केस नंबर 2 भी देखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना, केस नंबर 2 भी देखना है। तो उसके हिसाब से अगर डी और ए यहाँ पर हुए तो यहाँ पर तो आ जाएगा वेकेंट, सही कहा हमने, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट ई और जी, सही। और अगर ए और ई एक साथ, उसने कहा है फ्लोर सेम रहेंगे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट फिर तो आप, अगर फ्लोर सेम रहेंगे तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं रही। तो सेकंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन को कंबाइन कीजिए एंड कंबाइन थर्ड, यानी ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना है। तो ए यहाँ नहीं आ सकता, डेफिनेटली डी यहाँ, ए यहाँ, सही। ए और ई सेम फ्लोर पर आ रहे हैं, डन हो गया है। बी और एफ सेम फ्लैट पर आ रहे हैं, डन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फिफ्थ इंफॉर्मेशन। अब बचा कौन, एक ही वेकेंट बच गया, उसको हम यहाँ रख देंगे, केस नंबर 1 डन। यानी अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हो तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्योंकि हमें केसेस ढूंढने पड़ रहे हैं ना, है ही नहीं। पर जब हम सारी पांचों इंफॉर्मेशन को एक साथ पढ़ रहे हैं तो डन हो रहा है। इसमें भी देखो स्टूडेंट, जो ए है ई के साथ सेम फ्लोर पे आएगा, तो पहले तो आप ये देखो ए और डी आ कहाँ कहाँ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए और डी यहाँ तो रख सकते नहीं, भूल जाओ, ए और डी यहाँ पर आया, सही। डी के नीचे आ जाएगा एम्प्टी, और हो सकता है कि डी अबव रहे, ए यहाँ रहे, पॉसिबिलिटी तो दोनों ही हाई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डी और ए को यहाँ पे रखा और डी जो है वो एम्प्टी रहेगा या तो यहाँ या यहाँ, तो इसको ना अलग अलग लिख लेते हैं स्टूडेंट, लाइक दिस, कि डी यहाँ पर, ए यहाँ पर, ठीक। इसके अकॉर्डिंग एम्प्टी यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग जो वेकेंट है, एम्प्टी नहीं लिखो, वेकेंट ही लिखो, एक ही वर्ड यूज करो ना, दोनों जगहों पर प्रॉब्लम होगा, ठीक, कोई परेशानी नहीं। तो हमने स्टूडेंट ए और डी को रख दिया है, ए और ई सेम फ्लोर पर है, तो सेम फ्लोर का मतलब यहाँ पर आएगा ई, और इस वाले के हिसाब से, सेकंड वाले के हिसाब से ई आएगा यहाँ पर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सर्किल से कर देते हैं। जो दूसरा, ये दो में भी दो केस बन रहे हैं स्टूडेंट, आप नोटिस कर रहे हो, तो हम अलग से ना बना के उसी में डन करते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहा है बी और एफ सेम फ्लैट पर हैं, सेम फ्लैट का मतलब एफ तो डेफिनेटली फिर यहीं पे आएगा, सोचने की जरूरत है ही नहीं आपको, है ना। और इसके अकॉर्डिंग एफ यहाँ पर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब वो कह रहा है ई और जी जो है वो सेम फ्लैट पे हैं, क्या ई और जी सेम फ्लैट पर आ रहे हैं स्टूडेंट? हमारे हिसाब से तो नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप इस वाले दोनों केस को देखते हो तो यहाँ पर एच फिल हो गया, यहाँ सी और बी फिल हो गया है, एफ और ई ने उसका स्पेस रख लिया है, क्योंकि बी एंड एफ जो है ना वो सेम फ्लैट पर है, तो हम चाहकर भी बी और एफ को नहीं हटा सकते। ई जो है जी से अबव है, सही है, और सेम फ्लैट पर है, तो एक काम करते हैं, ई को अगर हम जी से अबव रखें तो स्टूडेंट इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ई को हटा दिया जाए। एक काम करते हैं स्टूडेंट, तो फिर हम, लेकिन ई को हटाएंगे तो फिर वो ए वाली इंफॉर्मेशन भी तो है सेकंड। इन शॉर्ट केस नंबर 2 नहीं बन पा रहा है, दोनों केसेस उसके वैलिड नहीं है, इनवैलिड है बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ई को फर्स्ट फ्लैट में रखना कंपलसरी है, ई अबव है जी के, हम चाहकर भी उसको अलग नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ एफ, बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंट, है ना। तो इसलिए हमारा केस नंबर 1 क्या होता है, डन होता है। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। वो कह रहा है हु लिव्स ऑन फ्लैट नंबर 2 और फ्लोर नंबर 4। तो फ्लोर नंबर 4 ये रहा, और फ्लैट नंबर 2 बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एच शेयर कर रहा है फ्लोर, कौन सा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एच शेयर कर रहा है किसके साथ, जी के साथ शेयर कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एफ के साथ कौन शेयर कर रहा है सेम फ्लोर स्टूडेंट, एफ के साथ डी शेयर कर रहा है, ठीक है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। बात समझ में आ रही है सभी? क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट, आपको पांचों में से 4 सिमिलर हैं, एक ऑड है, आपको ऑड बताना है। तो अब इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेट्स सी। ए, ई और डी और बी को देख लेते हैं पहले, ठीक है। ए, ई स्टूडेंट ये रहा, डी और बी अलग अलग हैं, यानी ए और ई ही इस समय अगर देखा जाए तो सेम आ रहे हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। एच, सी, सी, डी और बी, एच, इसको भी देख लेते हैं।
HC स्टूडेंट अलग आ रहे हैं, ठीक है, और बी और सी भी अलग आ रहे हैं, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि सेम फ्लोर पर आ रहे हैं और वो है ए, है ना। ये बाकी सब डिफरेंट फ्लोर पर हैं, किस पे हैं, डिफरेंट फ्लोर पर हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है इन तीनों में, चारों में सॉरी, कि ये सभी अलग अलग फ्लोर पर आ रहे हैं और इनमें कोई ऐसा ऑर्डर तो है नहीं जिसके बिहाफ पर हम बोल सकें, तो ठीक है। कई बार ये भी रहता है कि ये सेम फ्लैट पर हो, पर ए और ई सेम फ्लैट पर नहीं है स्टूडेंट, डी और बी भी सेम फ्लैट पर नहीं है, तो फ्लैट की सिमिलैरिटी तो नहीं आ रही है ना। बात समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और स्टूडेंट फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो अनअकैडमी के पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, दैट इज आवर डाउट एंड सोल्यूशन ऑप्शन। जस्ट डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, वहां पर जाकर आपको डाउट्स एंड सोल्यूशन ऑप्शन पे जाना है, इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको आंसर चाहिए उसको सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, ठीक है, टॉपिक। आपको विद इन 2 आवर और विद इन 3 आवर सोल्यूशन मिलेगा वीडियो के थ्रू। इसके अलावा स्टूडेंट ये है रिपोर्ट एंड विन का फीचर, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको अनअकैडमी के कहीं भी यूट्यूब चैनल पर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो आपको सोचना नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक दिया गया उसको फिल कीजिएगा, टाइम जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपकी रिपोर्ट सही रही तो डेफिनेटली आपको स्टूडेंट प्राइज दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए स्टूडेंट खूब मेहनत कीजिए और अपना ध्यान रखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुश रहिए। मिलते हैं स्टूडेंट सेम टाइम सेम चैनल 7 PM लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम एंड 2 PM अनअकैडमी है, डोंट फॉरगेट, टाइमिंग सेम है स्टूडेंट, है ना। तब तक के लिए इतना, बाय बाय स्टूडेंट्स।